1.4 मीटर। तो मैं पहले उसी को बना लेता है ना। मान लिया ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका लंबाई दिया है ए से बी, कितना है वो 1.4 मीटर। ये समझ में आ रहा है? ये व्यक्ति है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, व्यक्ति है, एक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक मीनार मतलब एक बिल्डिंग समझ लो, ये मैं एक बिल्डिंग बना ले रहा हूँ, समझ पा रहे? उसका भी नाम कुछ होगा बिल्डिंग का, मैं दे देता हूँ उसका नाम क्या, CD। इसको बोल रहे हैं मीनार। मीनार मतलब एक ऊंचाई होता है का, इधर तो नहीं बनता है, वो मुस्लिम लोगों का है मीनार करके, ऐसे खड़े खड़े बनाते हैं खंभा टाइप का, कुतुब मीनार जैसे उस टाइप का, वो हो गया। अब इस मीनार से ना ये जो देखने वाला है उसका दूरी हमको दिया है, यानी कि B से D हमको दिया है, कितना दिया है 25.6 मीटर, 25.6 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ेंगे तो उसकी आँखों से, तो आँख यहाँ रहेगा ना, B में थोड़ी रहेगा, देखने वाले का आँख ऊपर ही रहेगा। आँखों से मीनार की शिखर, ये मीनार है तो जानते हो शिखर जो ऊपर वाला है, शिखर चोटी बोलो टॉप, ठीक है, और ये नीचे वाला पाद, ठीक है। तो शिखर को देख रहे हैं प्रेक्षक यानी कि देखने वाला, तो उसको मिलाओगे आप, A से C को मिलाओगे, सीधा मिलाना थोड़ा सा है ना, मेरे से थोड़ा सा इसमें नहीं बनता है, वो मिला लिए। तो वो जो शिखर का उन्नयन कोण है, मैं बताया था उस दिन कि उन्नयन कोण जब ऊपर देखता है, वो रेखा यानी कि ऊपर देखा ये रेखा, और जो क्षैतिज रेखा होगा जो समतल, इसके बीच क्या बनता है आपका उन्नयन कोण। और ये उन्नयन कोण हमको दिया है कितना 45 डिग्री, 45 अंश, दिख रहा है? ठीक। अब देखो AB हो गया, CD हो गया, एक बिंदु कटा है, इसको भी एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, E दे देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो हमको पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ मीनार का ऊंचाई क्या है जी, मीनार कहाँ से कहाँ तक है इसमें, C से लेकर D तक, वही हमको पूछा है। मीनार का ऊंचाई मतलब C से D तक हमको ये पता करना है। बात समझ में आया? या फिर मीनार का ऊंचाई को आप मान लो कुछ X मान सकते हो, H मान सकते हो, कुछ भी जो समझ में आए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत है? मैं किताब से सवाल को पढ़ा और जो जो बोल रहा है वही मैं वहाँ बनाया। बात समझ में आया? आप एक चीज़ देखो, ये 1.4 मीटर है, तो ये DE कितना होना चाहिए, 1.4 मीटर होना चाहिए। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल का ये वाला जितना चौड़ा है, ये वाला भी उतना ही है, उसी तरह का ये अगर 1.4 है तो ये भी कितना होगा 1.4 हो जाएगा ये। उसी तरह से ये 25.6 है BD, तो AE कितना होगा 25.6 है, मोबाइल का ये वाला जितना है ये वाला भी उतना, तो आप ये हो जाएगा 25.6 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो एक कोण ये दिया है और ये वाला दिया है, ऐसा एक लगाओ कि कोण रहे ये रहे, और केवल ये बचा है, इसको अगर ज्ञात कर लेते हैं तो उसमें इसको जोड़ दूँ तो मीनार ऊंचाई आ जाएगा। तो मैं त्रिभुज AEC में किसको लेना पड़ेगा, मेरे को लंब को लेना पड़ेगा और साथ में आधार को लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो भी दिया है हम लोग पहले लिख लेते हैं। मैं बहुत सारा बात को बोल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कि बनाने का रहता तो अभी तक वो खत्म हो गया रहता, लेकिन मैं बनाऊंगा तो तुमसे नहीं बनेगा ना। दिया है प्रेक्षक का ऊंचाई, है ना, प्रेक्षक की ऊंचाई या फिर उसका लंबाई हो सकता है ना, ऊंचाई, उसका नाम क्या है, ऊंचाई AB है, प्रेक्षक ये भी है, जो कि कितना है 1.4 मीटर, ठीक है। ये एक हो गया। उन्नयन कोण थीटा बराबर भी हमको पता है, उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, ये भी हमको दिया है। एक बात और दिया है, प्रेक्षक से मीनार की दूरी, है ना, प्रेक्षक से किसकी दूरी, मीनार की दूरी, जो कि चित्र में क्या है B से लेकर कहाँ से कहाँ तक, B से D तक कितना है, ठीक, लिख देते हैं B से D बराबर 25.6 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। अब चलो समकोण त्रिभुज AEC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा AEC में
वही तो एक समकोण त्रिभुज है। उसमें क्या लगाएं कि आपको लंब और आधार मिले? लंब और आधार किस में आता है? टेन में आता है या कोट में आता है, दोनों में से जो अच्छा लगे। तो मैं लगाता हूँ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है? यहाँ से जब देख रहे हो आप 45 से देखोगे उसका सामने वाला लंब, यानी कि नाम बताओ, सी ई, सी से लेकर ई तक है। उसके बाद कर्ण क्या बनेगा आपका? ए ई कर्ण है रे, ए सी। ठीक है, मैं डायरेक्ट टेन थीटा बराबर ये लिख सकता हूँ, समझाने के लिए लंब बड़ा कर्ण लिख रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे, थोड़ा इधर आ जाते हैं, टेन थीटा की जगह कितना है आप वैल्यू पुट करो, 45 डिग्री है, इक्वल टू हो गया सी ई का मान कितना दिया है आपको? दिया है क्या? नहीं दिया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सी ई बटे बटे में ए सी का मान दिया है क्या? अरे ये गड़बड़ मार दी क्या? जरूर कौन मार दिया हमने लंब बटे क्या है, इसलिए तुम लोग नहीं बोल पा रहे थे क्या? लंब बटे आधार होता है लोग में। और आधार क्या है यहाँ पर? ए, इसलिए ए बोल रहे हैं ना, बात समझ में आया? अरे टेन में तो कर्ण आता ही नहीं का आधार आता है, और आधार यहाँ पर क्या है? ए ई है। कर्ण लेंगे तो नहीं बनेगा ना, उसका दो ठो मान नहीं पता है, कैसे करोगे? यहाँ तक क्लियर? अब ए ई का मान देखो है वहाँ पर कितना है? 25.6 मीटर। अब देखो एक ही तो बचा, उसका मान आ जाएगा tan 45 कितना होता है, मान याद होना चाहिए। tan 45 बराबर एक बराबर सी ई बटे 25.6। अब केवल सी को पता करना है तो सी ई इधर और 25.1 गुणा 1 उधर, 25.6। सी का मान कितना मिला? 25.6। अब आपको चाहिए मीनार की ऊंचाई सी डी, जिसमें सी प्लस ई डी करो, हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना ऊंचा है जी? मीनार कहाँ से कहाँ तक है? ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? सी से लेकर डी तक ऊंचा है कि नहीं मीनार? सी डी है, और सी डी दो भाग से मिलकर बना है, किससे किससे? यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। बोल दो क्या है? सी डी, सी ई प्लस डी ई बोलो, ई डी बोलो, एक ही बात है। अब मान को रखोगा सी ई, अभी अभी आप पता की हो सी ई कितना की हो? 25.6, ये लिखिए 25.6, और प्लस ई डी तो पहले से पता है आपको कितना? 4 जोड़ दोगे 6 4 10 हो जाता है, 0 हो गया, 10 है, एक फांसी लगाया, 5 1 6 7 हो गया, और ये 2, तो 0.0 को लिखते नहीं है, ये कितना हो गया? मीटर। आपका आंसर क्लियर? मीनार जो है 27 मीटर ऊंचा है। बिना लाइट का काम नहीं चलेगा, लग रहा था चल जा रहा है। तुम लोग देख रहे हैं? बहुत स्पीड में खत्म हो रहा है के एक बिंदु पी से पहले भूमि बना लेते हैं ना, भूमि का बात कर रहे हैं तो भूमि बनाते हैं। चलो ये है भूमि, ठीक है, जमीन का बात कर रहे हैं, और उस पर एक बिंदु पी है, भूमि पर एक बिंदु पी, ये बना लिए हम लोग पी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। से यानी कि पी से 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, तो जो भवन है वो 10 मीटर ऊंचा है, समझ में आ रहा है? तो एक भवन बना लो आप, जो कितना है? 10 मीटर है। अब भवन बनाए 10 मीटर है, नाम भी दे दो, ठीक है, भवन का नाम दे दो ए बी। यहाँ तक क्लियर? ठीक। ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर ये होगा। उन्नयन कोण का बात करें तो यहाँ से मिलाओगे, ये हो गया उन्नयन कोण, कितना दिया है? 30 डिग्री, एक कोण ये दिया है आपको। आगे भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया है, शिखर पर लगा है ना, यहाँ लगा है झंडा, लगा दो, ये एक झंडा बना दिया। आया समझ में? झंडा बनाए, और क्या बोलते हैं, पी से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, फिर ये झंडा का शिखर, फिर पी से उन्नयन कोण, तो मिलाओगे, बढ़िया से मिलाना, ये यहाँ पे दिक्कत होता है मेरे को, यहाँ है, ठीक। वहाँ कितना? 45, ये तो 30 से पहले वाले से ये 45 हुआ ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 45 डिग्री, यहाँ तक क्लियर? आगे तो झंडे के डंडे की लंबाई, यानी कि ये झंडा कितना लंबा है, इसका भी नाम देते हैं, पी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इसका भी नाम होगा कुछ, सी देते हैं,
यानी कि झंडे इसका लंबाई पूछ रहा है। बात समझ में आया? वो जो झंडा लगा है वो कितना लंबाई पूछ रहा है। और एक बात पूछ रहे हैं, ये बिंदु P से भवन की दूरी, ये P है, भवन आपका A भी है, तो P से भवन का दूरी मतलब ये पूछ रहा है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बस दो ही बात पूछा है, ऊपर का H और ये नीचे X। तो ये आपका पूरा सवाल है। तो जब इसको एग्जाम में पूछता है ना, तो मैं अभी जैसे बता रहा था, इसमें इसको पूछेगा तो इसको नहीं पूछेगा, इसको पूछेगा तो उसको नहीं पूछेगा, सवाल को आधा करके देता है। बात समझ में आया? लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को बना देते हैं। सवाल में आधा ऊंचाई तक पूछ देगा वो झंडा, इधर नीचे नहीं पूछेगा। ठीक, चलो जो भी दिया हम लिखते हैं ना। हमको दिया है भवन का ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई कितना ऊंचा भवन है? 10 मीटर। नाम क्या है उसका? ए से ए बी, और वो है आपका 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर? फिर दो उन्नयन कोण दिया हमको, उन्नयन कोण। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, झंडे के शिखर का उन्नयन कोण लिख सकता हूँ, नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। उन्नयन कोण दो है तो मैं θ1 और θ2 कर देता हूँ। पहला जो बनाया वो क्या आपका 30, और दूसरा जो बनाया हो उसका नाम देते हैं दूसरा वाला, और वो कितना है 45। दो कोण बनाए ना उन्नयन कोण, एक पहला को पहला थीटा कर दिए और दूसरे को दूसरा थीटा कर दिए, 30 और 45। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? और हमको जो झंडे का डंडा का है वो ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, वो बाद में लिखते हैं, अभी नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि लिखना ही पड़ेगा, वैसे भी लंबा बनेगा, इसलिए इसका मान ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात करना है, नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो 30 वाला दिया है त्रिभुज ABP में, 30 है, प्लस ये बचा है, इसको पता करना है, और 10 दिया ही है, तो मैं किसको लूँ? लंब को और आधार को। वैसा वाला कोई सा अनुपात लेंगे, साइन कोस टैन कोस कोसेक में जो भी लंब और आधार आ जाए इसको। ठीक है, तो लिखते हैं कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, नाम क्या है समकोण त्रिभुज? हाँ, PBE, ABP बोलो, BAP, कुछ भी बोलो, ये तीनों को बोलना है। आज समझ में? 30 वाले को बोलना है। चलो, तो उसमें कौन सा लगाएंगे? अभी अभी बताया लंब आना चाहिए और आधार आना चाहिए, वैसा किस में आता है? tan में आता है। तो मैं यहाँ लगाया tan θ1, 1 लगाएंगे क्योंकि 30 तो 1 वाला है ना। ठीक, और अब नहीं लिख रहा हूँ ना कि लंब बटे आधार नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लंब कितना है AB, अब बटे में आधार कितना PB। यहाँ तक क्लियर? चलो AB का मान कितना है? 10 मीटर। PB नहीं पता, x लिखो वहाँ, यहाँ PB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में? चलो चूँकि मैं माना नहीं और चित्र तो बनाया हो, x मान ही सकते हो। tan θ1 कितना है? θ1 ये वाला है ना, 30 लिखा तो हूँ पर। अब tan 30 का मान पता होना चाहिए, कितना होता है? 1/√3, बढ़िया, 10 बटे में x। अब चूँकि x अकेले है वही पता करना है, उसको अकेले, बाकी को सब एक साथ। 1 से x का गुणा करोगे तो x बन जाएगा, और 10 को √3 से गुणा करोगे तो 30 नहीं बनेगा ना, 10/3 बनेगा। 10 गुना 3 बराबर 30, लेकिन 10/3 बराबर 10 गुना √3। यहाँ तक क्लियर है? एक आंसर तो आ गया, आया कि नहीं आया? यहाँ मीटर लिखोगे आंसर, ये आपका हो गया जो भी है प्रेक्षक से भवन का दूरी, वो एक आंसर आ चुका। सेकेंड हमको पता करना है एच के लिए क्या चाहिए? देखो ये वाला चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि खाली AC को लेकर ऐसा कोई समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा ना। अब पूरा त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज का बात करता है, इसलिए मेरे को पूरा B से C लेना पड़ेगा। B से C लूँगा, ऊपर से ये मेरे को पता है, फिर वही लेंगे tan वाला लंब और कोण। तो अब ये कौन सा त्रिभुज लेंगे? PB और C तक जाएंगे, क्योंकि मेरे को AC शामिल करना है अभी। अब कर देते हैं इधर के बाद ये ना, ये लाइन कर देते हैं। अब फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? कौन सा त्रिभुज? PBC, समकोण त्रिभुज PBC में। ठीक है, tan θ1 होगा कि 2 होगा? 2 इक्वल टू tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और इस चित्र में लंब क्या है? CB। हाँ, BC या CB एक ही बात है। और आधार कितना है आपका? ये बात समझ में आ रहा है? पूरा लंब हो गया आधार। अब tan θ2 का मान रखो कितना है? 45, ऊपर में लिखा हूँ। BC देखो, BC 2 भाग है, पूरा B से लेकर C तक 2 भाग है, BA प्लस AC करते हैं, BA प्लस
ए सी बटे में पी बी का मान एक्स, और जो कि हमको मिला है कितना मिला है, 10 हाँ मिला है। चलो एक बार और मैं लिखूंगा, फिलहाल के लिए मैं एक्स लिख देता हूँ, पी बी एक्स है अभी, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान भी रखना है। टेन 45 कितना, एक। बी ए का मान देखो रखो, बी ए पता है आपको 10 है। ए सी का मान पता है क्या, नहीं पता, रहने दो, एच लिखो या फिर ए सी लिखो, समझ में आया। चित्र बनाया हूँ वहाँ, एच कर देता हूँ ज़्यादा बढ़िया होगा। और नीचे में एक्स, एक्स का मान पता है कितना, 10√3। अब फिर वही बात, एच को आपको पता करना है तो उसको अकेले रखना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है। ऊपर नीचे गुणा होगा, 10√3 का गुणा 1 से तो 10√3 बराबर, ये है 10 और ये है प्लस एच, अभी भी एच अकेले नहीं हुआ है, करते हैं, ये है 10√3 प्लस 10 इधर आके -10 इक्वल टू एच, एच हो गया अकेले, ये आंसर बोल सकते हो, आया समझ में। और अगर हल करना हो तो 10 दोनों में दिख रहा है, बाहर करो, क्या बचा यहाँ, √3, यहाँ क्या बचा -10 तो बाहर गया रे, एक बचेगा, ये हो गया। या फिर इसको उल्टा करके लिख दो, या h बराबर 10 कोष्टक में √3 ऋण 1 मीटर, आंसर पर ही होगा, ये बनाओ जमीन, ठीक है। अब उस छोर में क्या होगा, जाहिर सा बात है, भवन बोला है तो वो भवन होगा, यहाँ पे भवन बना दो, ठीक है, यहाँ आप क्या बना दो, भवन, और भवन का नाम दे दो, ए है तो बी सी दे दो, यहाँ तक ठीक है। ये लड़का है, बी सी आपका भवन है। अब लड़का जो है भवन से कितना दूर खड़ा है जी, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन, भवन 30 मीटर ऊंचा है, यानी कि बी सी कितना है 30 मीटर। सवाल को पढ़ के थोड़ा बढ़िया से समझना, नहीं तो क्या है, इसको 30 मीटर मार दो, समझना है, भवन 30 मीटर ऊंचा है बोल रहे। जब हम ऊंचे भवन की ओर जाता है, जो ऊंचा भवन है उसकी ओर जाएगा, भवन बी सी है तो उसकी ओर जाएगा ना, जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर है, उसका उन्नयन कोण यहाँ से वो देखेगा तो ये वाला जो कोण बनेगा वो 30 से क्या हो जाता है 60 हो जाता है। तो पहले 30 बना होगा तभी तो बाद में 60 बनेगा, तो पहले यहाँ से इसको मिलाओ, ए से किसको मिलाओगे, बी को मिलाओगे, ये कितना बन रहा है 30 पहला स्थिति में। अब ये आदमी क्या कर रहा है, लड़का जो भवन की ओर जा रहा है, मान लिया यहाँ तक आया, डी तक आया, अब वहाँ से देखेगा, जैसे तुम लोग क्या करते हो, टावर खंभा हुआ तो उसको दूर से देखोगे तो आराम से देखोगे, सब ऊपर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, हिच का बात ले लो, वहाँ दूर से बैठोगे तो आराम से बिंदास ऐसे देखो, लेकिन यहीं पे खड़ा करोगे ऐसे करके देखना पड़ता है, मतलब उसके पास जाओगे तो सिर को ऊपर करना पड़ता है, और उससे दूर में रहोगे तो सिर थोड़ा नीचे रहेगा तो भी बनता है। बोलने का मतलब ये दूर में था तो कम बना है, अब इधर जाएगा तो उसको ज़्यादा ऊपर करके सिर देखना पड़ेगा। डी से हम लोग मिला देते हैं बी को, ये भी है उन्नयन कोण, अरे यार एक ही बिंदु पे है ना, तो ये कितना बन रहा है बोलते हैं 60। क्या होता है, इस बात को अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आप क्या कर दोगे पता है, इसको 60 मारोगे उसको 30 मार दोगे, समझ पा रहे, तो ऐसा होगा ही नहीं, जो दूर वाला होगा वो कम बनेगा, कम कोण, और जो पास वाला होगा वो ज़्यादा कोण होगा। इसका वही उदाहरण है कि आप जब दूर में बैठोगे तो इसको देखने के लिए सिर ऊंचा नहीं करना पड़ता, लेकिन उसी को आप नज़दीक बैठ दोगे तो सिर ऊंचा करना पड़ता है, मतलब पास में रहोगे तो बड़ा कोण बनता है और दूर में रहोगे तो छोटा कोण बनता है, समझ में आया। इसको 60 और उसको 30 नहीं करोगे, जो है नहीं, जो पास वाला को उसको ज़्यादा मान रखना है और ये पास दूर वाला को कम मान, ये 30-60 वाला समझ में आ गया। अब जो लड़का है कहाँ से कहाँ तक चला है, ए से लेकर डी तक, और इसी को हमको ज्ञात करना है, बात समझ में आया। सवाल वही पूछ रहा है कि लड़का जो है जो ए से डी तक चला वो कितना दूर चला है, 2 मीटर है कि 5 मीटर है कि 10 मीटर है, वही हमको ज्ञात करना है। चलो दिया है, में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या नाम क्या है ऊंचाई में, बी सी, जो कि कितना है 30 मीटर, यहाँ तक क्लियर। दो उन्नयन कोण है हमको, उन्नयन कोण 2 है, इसलिए θ1 θ2 करते हैं, पहला वाला कितना 30 डिग्री और दूसरा वाला कितना 60 डिग्री, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको ए डी पता करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक देखो, ए सी अगर हमको ज्ञात हो और उसमें से अगर मैं डी सी को हटा दूँ तो मेरे को ए डी मिलेगा क्यों, मिलेगा ना, इतना लंबा टुकड़ा में से इतना टुकड़ा को काटोगे तो इधर का नहीं मिलेगा, वही वाला बात है। तो इसमें 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक ए बी सी लेंगे, सॉरी ए बी सी लेंगे तो उसमें ए सी मिलेगा, फिर एक बार लोगे बी सी डी तो ये वाला मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो चलो पहला बड़ा वाला लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी,
समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में। अब देखो कोण है, कोण तो लेना ही पड़ेगा और उधर हमको लंब तो लेना ही पड़ेगा, और साथ में क्या लेंगे, क्योंकि हमको ये वाला हिस्सा पता करना है इसलिए हम लोग लेंगे आधार। क्लियर है। तो लंब और आधार कौन सा में आता है, 10 में आता है। चलो लेते हैं 10 थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब है आपका BC, आधार है आपका AC। BC का मान यहाँ पर कितना है, BC का मान देखो 30 मीटर। AC पता है क्या, नहीं पता है। 10 थीटा, थीटा 1 करेंगे ना, पहला वाला है इसका बात हो रहा है। थीटा 1 कितना है देखो 30 डिग्री, और 10 30 का मान बताओ, 1/√3। एकदम याद करता है लगता है, ये 30 बटे में AC। अब AC पता करना है, जो अकेले है उसको पता करना है, उसी को अकेले रखना है। AC गुणा 1 तो AC बराबर 30 गुणा √3 तो 30/3, 90 नहीं मारोगे मीटर, ये आया है। अब हम लोग जाएंगे DC के लिए। तो DC के लिए कौन सा त्रिभुज लोगे, जाहिर सा है PCD लोगे, समझ पा रहे। अब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज है, हाँ जो भी बोलो, BCD, तीनों को बोलना है ना, इधर से भी बोलो, दिक्कत नहीं है। तो इसमें फिर वही बात, लंब और आधार चाहिए तो 10 लेंगे। थीटा क्या है आपका 2 है, लंब कितना है आपका 60 से ऊपर BC, आधार कितना है आपका DC CD, एक ही बात है। 10 थीटा 2 कितना है आपका बताओ 60 डिग्री। BC कितना है बताओ, और DC पता है क्या, नहीं पता है। 10 60 का वैल्यू कितना है, √3 30, और ये आपका DC अकेले है, पता करो। DC इधर लाए या CD उधर 30 है, √3 ऊपर है तो नीचे आए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा पटान लग रहा है, जोड़ने घटाने में दिक्कत होगा, इसको सीधा करते हैं। टेढ़ा है CD या DC, 30/3 बटे में परिमीकरण कर दो। परिमीकरण करने से क्या होता है, जो नीचे है ना, नीचे का तो वो हट जाता है। √3 नीचे है तो ऊपर √3 की और नीचे √3 की। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अब देखो 30/3 ऊपर ऊपर गुणा और √3 नीचे नीचे गुणा। √3 2 बार आया है तो आप 1 बार 3 लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, 3 या 9, √9 मतलब 3, या फिर 2 वर्गमूल जो रहता है उसको 1 बार 3 लिखते हैं। √2 गुणा √2 मतलब 2, √4 गुणा √4 मतलब 4, √5 गुणा √5 बराबर 5। यहाँ तक क्लियर। ये 3 एकम, ये 3 दाम 30, तो क्या मिला आपको 10/3। अब देखो ये भी वही है, इसका मान जितना है इसका मान भी उतना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जोड़ने घटाने में आसान होगा आपको, इसमें थोड़ा जोड़ घटा नहीं कर सकते, है दोनों एक ही। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आ गया मान, आपको AC मिला, DC मिला, AC मिला, DC मिला, इसमें से इसको काटो, ये वाला मिला। अब बोल दो जी, लड़के द्वारा चली गई दूरी, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी, कितना दूर चला है, चित्र में कितना दूर चला है, A से D चला है, चली गई दूरी बराबर AD, और जो कि बराबर क्या होगा, AD पता करना है तो क्या करना है, AC में से DC काटो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा AC से DC को हटाई तो AD मिला ना। AC देखो कितना आया होगा, 30/3 आया है, माइनस DC देखो आया अभी 10/3। अब देखो √3 दोनों में लिख दो, अब 30 में से 10 माइनस है, आ गया। लड़का 20/3 मीटर चला।